बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज हम डीएलडी का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, यानी जो आपका बाइनरी पॉइंट है या डेसिमल पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और बाइनरी में बाइनरी पॉइंट कहा जाता है, उसको हम फ्लोट कर सकते हैं, यानी वो फिक्स नहीं होता, एक जगह पे नहीं होता, बल्कि अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि वो कैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इन फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक एनी बाइनरी नंबर n मे बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी बाइनरी नंबर जो है कोई भी दिया हुआ हो, लेट से n है, कोई नंबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m इंटू 2 रेज़ द पावर e। यहाँ पर m जो है दैट इज नोन एज दी मेंटिसा और e इज नोन एज दी एक्सपोनेंट। तो मैं स्ट्रेट वे एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि मेंटिसा और एक्सपोनेंट का क्या मतलब है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल और हम नंबर लेते हैं 510 टू द बेस 10। ये डेसिमल नंबर है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें, जो कि हमने पहले तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इन द बाइनरी, तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 और 1 1 1 1 0, यानी ये 9 बिट्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू द बेस 2, इजंट इट। इसको अगर आप पूरे को बाइनरी को आप यू कैन से वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये 510 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट और आगे 8 वंस और फिर 0, इजंट इट, यानी नंबर वही है मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ द पावर 9। तो हम अगर डेसिमल बाइनरी पॉइंट जो है उसको अगर हम इस नंबर के लेफ्ट के ऊपर ले आए, तो फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 रेज़ द पावर 9 यानी एक्सपोनेंट से, इजंट इट। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में नंबर में वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने इस तरीके से लिख दी है। ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप पूरा डीएलडी वगैरह पढ़ लेंगे, कि कंप्यूटर के अंदर जो है हम किस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज नोन एज दी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, इजंट इट। दिस इज नोन दी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। अब क्यों किया जाता है इसको? पहली रीजन इसकी ये है कि हम नहीं चाहते कि एक ही नंबर जो है उसकी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, और मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं चाहते, और वो भी फॉर ईज ऑफ यू कैन से कैलकुलेशन। इस वक्त आप इतना ही रखें अपने जहन में कि हम नहीं चाहते, अदरवाइज रीज़न जो है वो तो आपको जब आप डीएलडी पूरा पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह, उस वक्त तो तब आपको पता चलेगा। और दूसरा ये है टू मेंटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट बिट्स एज पॉसिबल इन दी मेंटिसा, क्योंकि मेंटिसा के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो क्वांटिटी है, जो वो नंबर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इजंट इट, वो उसकी एक्यूरेसी रहे। वो यू कैन से जितना एक्यूरेट होगा उसकी, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये वजह है इसकी। आगे हम देखते हैं कि इसी नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट 10 बिट मेंटिसा और 6 बिट एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अब आप देखें कि चूंकि ये हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो हम साइन बिट जो है वो मेंटिसा में 0 वो किया, और उसके बाद जो है उसी नंबर को हमने जो है वो 8 जो है वो 1s आ गए और आगे 0, तो ये वही नंबर जो है उसको हमने मेंटिसा में लिख दिया। और इसी तरीके से एक्सपोनेंट चूंकि 9 है, 2 रेज़ द पावर 9, तो वो भी पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, लिहाजा साइन बिट की जगह पे 0 रखा, और बाइनरी में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया 9 को 0 1 0 0 1। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 आएगा। और दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट आगे हमने 8 वंस
और आगे 0 और मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ द पावर 9। ये इस तरीके से हमने इस चीज़ को लिख दिया। तो दिस इज नोन एज दी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, यानी 10 बिट मैंटीसा और 6 बिट जो है वो एक्सपोनेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 2, दूसरी एग्जाम्पल में हम लेते हैं रिप्रेजेंट 0.25 टू द बेस 10, ये डेसिमल नंबर है, इन 10-6 फॉर्मेट, बिट फॉर्मेट। अब वो ऊपर तो हमने लिख दिया ना 10 बिट मैंटीसा एंड 6 बिट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में लिखा जाएगा, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको हमेशा दिया जाता है कि रिप्रेजेंट सच एंड सच नंबर इन 10-6 बिट फॉर्मेट, जिसका मतलब ये है कि 10 बिट जो है वो आपका मैंटीसा होगा और 6 बिट जो है वो आपका एक्सपोनेंट होगा। तो इसको हम 10-6 बिट फॉर्मेट जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब हम अगर 0.25 टू द बेस 10 इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, जो कि मैंने तरीका पहले बताया हुआ है, पीछे जो स्लाइड्स गुजरी हैं, तो ये आता है 0.01 टू द बेस 2, इजंट इट। अब इसको हमने नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना है, और जैसे हम पहले कह रहे थे कि नॉर्मलाइज फॉर्म में हमेशा आप उस इस तरह लिखते हैं कि जो पॉइंट है, बाइनरी पॉइंट जो है, उसके राइट साइड के ऊपर हमेशा 1 आए। जब 1 आ जाता है तो उसके बाद जो आगे आप फिर आप एक्सपोनेंट लिखते हैं, बाकी नंबर उसी तरह लिख दिया जाता है, और फिर आप एक्सपोनेंट जो है वो लिखते हैं। जितना आपने बाइनरी पॉइंट जो है उसको आप राइट साइड के ऊपर लेके आए हैं, उतना ही आप जो है वो बाइनरी पॉइंट उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम एक ही पोजीशन लाए हैं, बाइनरी पॉइंट 0.01 से हमने इसको 0.1 कर दिया है, इजंट इट। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 2 रेज़ द पावर -1, इजंट इट। अच्छा, अब यहां पर दिस इज द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी में। तो फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन में, सॉरी, तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो चूंकि हमारा जो मैंटीसा है वो पॉजिटिव है, लिहाजा साइन बिट भी पॉजिटिव होगा, और इसके बाद जो है वो 1, और हमने चूंकि ये 10 बिट फॉर्मेट में लिखना है, तो एक तो साइन बिट में कंज्यूम हो गया, बाकी जो है वो 9 बिट रह गए, तो हमने 1 लिख दिया, और 1 के बाद जो है हमने 8 जो जीरोज हैं वो आगे लिख दी, इजंट इट। अच्छा, तो ये चीज़ जो है ये हमने इसको मैंटीसा लिख दिया, ठीक है। आगे आपका आ गया है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो है दैट इज 2 रेज़ द पावर -1। अब ये चूंकि -1 है, तो इसलिए साइन बिट इसका जो माइनस आएगा दैट इज 1, और चूंकि 1 है तो और वो 1 ही आएगा, लेकिन हमने चूंकि 6 बिट फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करना है, लिहाजा 1 जो है वो तो LSB में आ गया, और बाकी जो है लेफ्ट साइड के ऊपर हमने 4 जीरो लगा दिए हैं जस्ट टू फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि हमने एक साइन बिट और ये 5 ये बिट हो गए, और आपको पता है कि जी लेफ्ट साइड के ऊपर जो जीरोज होती हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, इजंट इट। वो तो सारी 0 0 0 ही हो जाएगी, यानी 1 विल रिमेन 1 वेदर ये आप इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर आप 4 जीरो लगाएं या आप 10 जीरो लगाएं, तो 1 जो है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। और दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही 0.1 इंटू 2 रेज़ द पावर -1 आ जाएगा। तो आज जो है मैंने दोस्तों से इतनी ही बात करनी थी। आप ये 2 स्लाइडें जो हैं इनको बार बार देखें और इनको समझने की कोशिश करें कि जी हाउ टू, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बेसिकली अगर आपको इनको नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया और आपको रिप्रेजेंट करना आ गया फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी में, इजंट इट, तो उसके बाद आपको आगे फर्दर जो है इसको 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट, बल्कि 1 कॉम्प्लीमेंट क्या 2's कॉम्प्लीमेंट ही में एडिशन वगैरह में फिर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, इजंट इट। तो अगर आपको ये मेरी ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।
ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम।